अल्फा एफ एंड बीटा बक्स। रेड पिल की सबसे पुरानी टर्मिनोलॉजी जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो अल्फा मेल होते हैं वो टिपिकली फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, वहीं पे विमेन चूज करती हैं बेटा मेल्स को टू गिव देम मनी एंड रिसोर्सेज। तो एक बात हो गई रेड पिल की। वहीं पे दूसरी बात हमें यूट्यूब पे तुमने सुना होगा टॉप टियर हाई टियर सो कॉल्ड गाइस से, मैन शुड प्रोवाइड, मैन शुड बी प्रोवाइडर, मैन शुड प्रोवाइड 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 प्रोवाइड। तुमने ये सब सुन रखा होगा बार बार। और एक तरफ कहता है रेड पिल की पुरानी टर्मिनोलॉजी। तो क्या मैन को सही में प्रोवाइड करना चाहिए? क्या मैन प्रोवाइड कर सकते हैं? कब तक कर सकते हैं? कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या क्राइटेरिया होंगे तुम्हें प्रोवाइड करने के? और उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुमने सुन रखा है प्रोवाइड करो कि प्रोवाइड नहीं करो। क्या तुम बेटा मेल बन जाओगे अगर तुम प्रोवाइड करोगे, या तुम अल्फा मेल रह के भी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? आगे वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो टिपिकली 3 सवालों के आंसर देने वाली है। शुड यू प्रोवाइड, हाउ मच शुड यू प्रोवाइड, और जो तुम अनसेट प्रोवाइड करने वाले लोग जो बात करते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। शुड यू प्रोवाइड, तो टिपिकली अगर तुम मेल हो तो तुम्हें ये सोसाइटी करेगी कि तुम प्रोवाइड करो ही करो, करो ही करो। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कब तुम्हें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सिचुएशन, अगर तुम कैजुअल डेटिंग में, अगर तुम कैजुअल डेटिंग में तो बिल्कुल भी प्रोवाइडर बनने की कोशिश मत करो। कैजुअल डेट्स में उसे बिगाड़ने की, उसे मनी देखने देने की, तुम कितना कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर डेटिंग, इफ़ यू आर हैविंग अ कैजुअल डेट, उसे कैजुअल ही रखो, ठीक है। पेइंग फॉर फूड ठीक है, चल जाता है ना, कभी साल में बर्थडे पे का गिफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि उसे मंथली गिफ्ट चाहिए, वीकली गिफ्ट चाहिए, या फिर बहुत एक्सपेंसिव जगह ही खाना खाओगे, तो वो बिल्कुल नो नो है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तुम बेटा मेल बन रहे हो, ठीक है। ठीक है, फूड के लिए जब तुम एक एवरेज, जब तुमने रेस्टोरेंट डिसाइड करा, तुम फूड के लिए गए, ठीक है, तुमने पे कर दिया, इट्स ओके, इट्स वेल ओके, भी वेल गुड माना जाएगा ना। लेकिन अगर वो कह रही है कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाओ, हर मंथ गिफ्ट चाहिए, फालतू सी चीज़ों का गिफ्ट चाहिए, नो नो। अगला सिनेरियो का प्रोवाइड नहीं करना चाहिए वो है डेटिंग बट नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर तुम डेट कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वो उस हिसाब से कॉरेस्पॉन्ड नहीं करिए, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू, कितना भी प्रोवाइड करो, ठीक है। इंडिया में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम इतनी अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर रहे हो, इतना रिसोर्सेज खर्च कर रहे हो, रिसोर्सेज में तुम्हारा टाइम होता है जिससे तुम मनी अर्न करते हो, मनी से तुम सामान खरीदते हो, और लेकिन तुम्हें उतना नहीं मिल रहा है, तुम्हें बात नहीं समझ आ रही, तुम्हें कैजुअल लड़ाई हो रही है, तुम्हें इस रिलेशनशिप से चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, और बस वो तुमसे कैजुअल प्रोवाइड कर रही है ना, तुम्हारे साथ हो रहा होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ऐसा उसका नेचर ही है, तो ऐसा नहीं है भाई। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग यू शुड हैव करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ वैल्यू बैक। देखो, अब इसका कोई मतलब बिजनेस है नहीं, कोई ऐसा ग्लोबल मार्केट एक्सचेंज रेट है नहीं कि कितना पैसा दो तो कितना प्यार मिलेगा। लेकिन टिपिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना खर्च कर रहे हो और कितना तुम्हें मिल रहा है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री रेट में। पता चला तुम उसके लिए हर बार गिफ्ट, हर डेट पे गिफ्ट लेके जा रहे हो, बगल में तुम डेट पे हो, क्या खाना आ गया, ओ तुम मेरे गिफ्ट लाए हो, वाओ। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये तो मैं एक्सट्रीम लगे, इसके मिडल ग्राउंड भी हो रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बात इग्नोर हो रही है, या फिर तुम्हें लग रहा है वो सिर्फ तुम्हें यूज़ करे, अगर तुम्हारे दिमाग में थॉट भी आ रहा है, कट कर दो वहाँ से, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि ये थॉट नहीं है, ये तुम्हारा 10,000 ईयर ऑफ प्राइमल एवोल्यूशन है, जिस वजह से तुम्हें थॉट आ रहा है कि भाई तुम्हें यूज़ करा जा रहा है फॉर रिसोर्सेज के लिए। अगर ये थॉट माइंड में से क्रैक भी करता है तो यहाँ पे तुम्हें रिसोर्सेज कट कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर सही में तुम्हारा यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज के लिए। थर्ड सिनेरियो जहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए वो है एक्सट्रीम्स, इवन दो यू आर डेटिंग। सो एक्सट्रीम क्या होगा, तुम उसे अपने अकाउंट का कार्ड दो, तुम उसे इतनी मनी दो जो तुम्हारा डेली मंथली एक्सपेंस या जो भी होगा ईयरली एक्सपेंस बिगाड़ दे पूरा, तुम्हारी सेविंग के लिए टाइम नहीं हो रहा। तुम एक्सट्रीम गिफ्ट खरीदो, एक्सट्रीम जैसे कि 5, 6, 8 की वॉचेज या फिर मोबाइल फोन्स, फिर मतलब टिपिकली डिपेंड करता है तुम्हारे बड़े, कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए छोटी होंगी, कुछ चीज़ें किन्हीं के लिए बड़ी होगी, लेकिन तुम समझ रहे हो अगर वो चीज़ सही में मैटर कर रही है और तुम एक्सट्रीम में खर्च कर रहे हो उस पर, तो बेकार होगा। देखो, बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप डायनामिक इज बाय स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ। अब देखो, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाती है, तुम 5 अप वाली सिचुएशन में आ जाते हो, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर तुम भी डेटिंग सीन में हो तो कभी भी एक्सट्रीम पे उस पर खर्च करना एकदम अनसन वर्स्ट डिसीजन होने वाला है तुम्हारी लाइफ का। एक बार जब उसे रिसोर्सेज मिलने लगते हैं, रेड पिल में है कि बेटा बक्स है ना, एक बार जब उसे तुम्हारे रिसोर्सेज मिलने लगते हैं, उसे पता जाता था कि तुम अब सिक्योर कर लिया उसने तुम्हारे रिसोर्सेज, तो फिर तुम्हें बेटा मेल की तरह लिस्ट में टिक कर देती है लिटरली, और फिर वो उसके बाद दूसरा मेल ढूंढने लगती है।
अब इवन तो ये रेड पिल की बात है, ये तो बहुत हार्ड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेड पिल में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी जो लिखी गई है। इसलिए कभी भी बेटा वाली कैटेगरी में जाने के लिए एक्सट्रीम में प्रोवाइड मत कर देना, चाहे तुम्हें लगे तुम्हारा कितनी भी होलसम रिलेशनशिप है। ऑफकोर्स अगर तुम अभी मैरिंग वाले या फिर लिविंग जो भी तुम्हारा सिचुएशनशिप है जिसमें तुम ही वर्क करो वो नहीं है, या फिर जो भी तुम्हारा 50-50 उसमें फिर तुम्हें मंथली एक्सपेंस कट ऑफ करना पड़ेगा और तुम्हें चीज़ें उसे भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि तुम्हारा हाउस होल्ड के एक्सपेंसिव निकल सके, वो सब ठीक है, एक और सिनेरियो होती है। लेकिन डेटिंग में तो मेरी बात समझ रहे होगे मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुम अभी हाउस होल्ड वाले सिचुएशन में आ गए तो कितना कितना प्रोवाइड चलता है ना। अगर तुम दोनों ही फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने काम में टॉप ऑफ द टॉप अपना प्रायोरिटी रखे हुए हो, दोनों उसमें एफर्ट दे रहे हो, तो फिर तुम्हें मंथली एक्सपेंस का 50-50 करना चाहिए। तुम्हें अगर तुम्हारे जैसे कि हाउस होल्ड के काम 50-50 हैं तो तुम्हें प्लस एक्सपेंसिव 50-50 रखने चाहिए और एक अलग अकाउंट में अपनी सेविंग करनी चाहिए, और उस एक्सपेंसिव तुम्हारे पार्टनर को भी अलग अकाउंट में सेविंग करनी चाहिए। क्योंकि स्टैटिकली जो मेल होते हैं वो टिपिकली ज़्यादा बना रहे हैं इंडिया से विमेन में। अगर तुम स्टैट्स पढ़ सकते हो, मैं अपने मन से बात नहीं बता रहा हूँ, और स्टैट्स से तुम ज़्यादा बना रहे हो तो यानी तुम बिल्कुल भी कंप्लायबल नहीं हो ज़्यादा पे करने के, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपनी सैलरी का बहुत बड़ा मार्जिन ही पे करना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ मेल। बिल्कुल भी सीन नहीं है। यू कैन सेव योर मनी बिकॉज यू नो मनी इज रिसोर्स, मनी इज टाइम, मनी इज लिटरली या मेटाफोरिकली एवरीथिंग, है ना। समझो तो मेरे पास मनी कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। बट ऑफकोर्स तुम्हें पता है कि अगर भाई तुम फुल टाइम और सामने वाला नो जॉब है तो ऑफकोर्स तुम्हें एक XYZ अमाउंट ऑफ मंथली एक्सपेंसिव खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर तुम फुल टाइम और वो वहाँ पे नो जॉब वाला सीन है तो तुम पूरी 100% इनकम ही उसे दे दो या फिर पूरा चार्ज ही उधर पकड़ा दो। अगर तुम ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, तुम ऐसे विमेन डोमिनेटेड कह सकते हैं सर, ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जब विमेन इंचार्ज, तो ठीक है तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। लेकिन रेड पिल वाइज जो रिलेशनशिप होती है जो टिपिकली जो तो मैन डोमिनेटेड मतलब जिसमें मैन लीड करते हैं टिपिकली, उस वाले रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो तुम अपने मनी का फुल चार्ज या फिर परसेंटेज या कुछ भी ऐसा करके नहीं दे सकते। बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि तुम कुछ कट ऑफ मनी निकाल के दो जो तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस में खर्च हो, बाकी तुम अपने पास रखो सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर जो भी तुम्हारा XYZ पर्पस हो, में भी फ्यूचर में बिजनेस खोलना उसकी फंडिंग चाहिए होगी। तुम्हें पता है तुम्हें क्यों मनी चाहिए होगी, और सबको मनी चाहिए ही होती है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें पॉइंट बताया तो एक की पॉइंट, एक ब्रो पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनते जाओ। तुम्हें कभी भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दैट पर्सन इज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। मनी इज लिटरली टाइम, मनी इज स्टोर टाइम एंड एनर्जी ऑफ अ ह्यूमन। मनी अगर तुम्हारा वर्क क्यों करो, तुम्हें एक XYZ अमाउंट ऑफ मनी के लिए तुमने टाइम की बोली लगाई है विद मनी, अपने स्किल्स जो तुमने टाइम देके सीखे उसकी बोली लगाई है विद मनी। ऐसे में अगर कोई तुम्हारा टाइम तुम्हारी मनी को फॉर ग्रांटेड ले रहा है, यू शुड नेवर स्पेंड योर फॉर्च्यून विद हर हिम दैट, जो भी तुम सुन रहे हो। आप मुझे नहीं पता तुम मेरी बातों को कितना गंभीर ले रहे होगे या नहीं ले रहे होगे, लेकिन जो मनी होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे तुमने सुना होगा टाइम कभी किसी के लिए लौट के नहीं आता, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम को खर्च करके लिटरली तुम मनी ले रहे हो, और जब तुम उस टाइम को खर्च करके मनी ले रहे हो तो वो मनी किसी और को दे रहे हो, वो बंदा फॉर ग्रांटेड ले रहा है। समझो इससे बुरी बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। लिटरली देयर इज नो अदर सिनेरियो फर्स्ट देन दिस सिनेरियो। इससे बुरा नहीं हो सकता कि तुम अपना टाइम लिटरली स्पेंड करके मनी अर्न करो, मनी किसी और को दो और वो बंदा से फॉर ग्रांटेड ले ले। प्रोवाइडिंग का ना अनसर्टेन लेवल सेट कर दिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में। कितना प्रोवाइड करो कितना ना करो, अरे मैं तो मर्सिडीज मेरी लैम्बोर्गिनी। सुनो भाई, अनसंट ये जो होता है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये भी सुनते हुए जाओ। तुमने सुना होगा टिपिकली वुमेन तुमसे बोलेंगी कि 10 लाख रुपीस पर मंथ होना ही चाहिए। तुमने क्लिप सुने होंगे वुमेन लिटरली सेइंग मिनिमम 1 लाख से मैं काम मिनिमम 1 लाख से मैं काम चला लूँगी। अगर तुम अभी स्टैट्स खोल के देखो तो ओनली टॉप फ्यू परसेंटेज ऑफ मैन आर अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ, और वहाँ पे वो कह रही है 1 लाख पर मंथ से मैं काम चला लूँगी, इतना वो मुझे दे दे। तुम समझ होगा तुम अपनी वुमेन पे 1 लाख पर मंथ खर्च कर रहे हो तो तुम्हें कितना ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा, और वो उसके लिए तुम्हें मतलब कितना टॉप फ्यू परसेंटेज ऑफ मैन में आना पड़ेगा टू अर्न दैट एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। अब मुझे नहीं पता तुम उस परसेंटेज में हो या नहीं हो, लेकिन यार एवरेज में बात करूं तो फिर तुम नहीं होगे। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ वो कुछ परसेंटेज ऑफ मेल है जो उन्हें वो वाली लाइफ दे सकते हैं जो उन्हें चाहिए भी नहीं। टिपिकली उन्हें इंस्टा से देखिए फ्यू अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ मेल होते हैं जो उन्हें लाइफ दे सकते हैं। तो क्या होता है, women tend to go for these XYZ amount of मेल। अब फिर से तुम्हें मैंने अभी पिछले 2 वीडियो पहले शायद बताया था, X अमाउंट ऑफ मेल आर गेटिंग सो मैनी अमाउंट ऑफ women as their ऑप्शन। फिर वो उन्हें
एक्सप्लॉइट नहीं कह सकते क्योंकि दोनों की मर्जी होती है, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं क्या यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्हें फिजिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं भाई विमेन, उन्हें मटेरियलिस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और उनका ऐसा डायनामिक बन जाता है, लेकिन तुम एफ अप हो जाते हो। अब देखो इससे मैं तुम्हें हर बार सीख दे सकता हूँ, बहुत ईजी होता है कि है ना कि यार खूब पैसा कमाओ भाई तभी मज़ा आएगा, लेकिन रियलिस्टिक सिनेरियो में ऐसा नहीं होता कि मैं तुमसे कहूँ भाई खूब पैसा कमाओ, तुम चुटकी बजा के यहाँ पे पैसे की गड्डी बना दो, या एकदम से तुम ऐसे बैठो ओ शिट खूब पैसा कमाना है चलो बिजनेस डन, चलो एक इन्वेस्टमेंट फर्म डन, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस वजह से मैं तुम्हें रियलिस्टिकली कहूँगा विमेन वो चूज़ करो जिसके लिटरली अनसंट वाले स्टैंडर्ड ना, उसने थोड़ी सी लाइफ देखी हो, है ना। और क्योंकि तुम्हें पता है अनसंट इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो तुमसे आएगी, तुम उनके एक्सपोजर डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे, फिर उन्हें लगेगा कि वो सेक्रीफाइस कर रही हैं तुम्हारे लिए, और थोड़े टाइम बाद वो एफ अप हो जाएंगी कि यार मैं सेक्रीफाइस क्यों करती रहूँ, और फिर वो जाएंगी फिर उन्हीं वो टॉप टियर XYZ अमाउंट ऑफ मेल्स के पास, तुम्हें पता है फिर आगे क्या वही साइकिल रिपीट होने वाली है, वही साइकिल रिपीट होने वाली है। तो देखो बेस्ट के सिनेरियो 100 दोनों हाथ में लड्डू, दोनों उंगली 4 उंगली 6 उंगली घी में क्या होती है, वो वाली कहावत यही होगी तुम खूब सारा पैसा कमाओ, यू हैव एम्पल मनी की थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारे लिए मैटर करना ही बंद कर जाए। लेकिन रियलिस्टिक सिनेरियो क्या होने वाला है, प्रोवाइड उतना करो जितना वो वैल्यू रख रही है टेबल पे भी। वो अगर तुम्हारी एक ओबीडियंट गर्लफ्रेंड बन रही है, शी इज़ बीइंग द वुमन दैट यू ट्रूली वांट, अगर उसकी डिमांड इतनी नहीं है अगर वो, तो तुम ठीक है अमाउंट ऑफ मनी यू आर प्रोवाइडिंग को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन इफ़ शी इज़ बीइंग एफ, है ना, या फिर एफ मतलब फेमिनिस्ट ब्रो, अगर वो फेमिनिस्ट बन रही है तो 50-50 डिवाइड करना ठीक है, तो अच्छी बात है ना। और अगर वो और भी ज़्यादा बी हो रही है ना, समझ है मेरी बात, तो तुम्हें प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर भाई तुम उसके अटेंशन को ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसके टाइम को ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वाई यू टेक मनी, है ना, मनी की भी क्या ज़रूरत है, सीधा बात खत्म करते हैं। और तुम्हारे पास इतनी डिग्निटी होनी चाहिए, इतने पावर होनी चाहिए, तुम्हारे खुद के अंदर इतना विल पावर होना चाहिए कि तुम उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर पाओ एज अ मैन जिनकी जनरेशन में कभी 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर था, एज अ मैन जिसकी जनरेशन अभी तक सर्वाइव करता है इतनी हार्डशिप्स ऑफ वर्ल्ड, तुम्हें सिर्फ बर्थ देने के लिए एज अ मैन वॉकआउट। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और वो वाला सिर्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला। तो अगर तुम इस पर्पस में आगे बढ़ना चाहते हो और लोग भी इस पर्पस में जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुमसे कल एक और नई वीडियो के साथ एग्जैक्टली 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।